नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों आज हम यहाँ पर आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। दोस्तों 51,112 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती बहुत जल्द होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस 51,112 शिक्षकों की भर्ती में शिक्षा मित्रों के लिए क्या खुशखबरी है और इस भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा, इस भर्ती को पूरा होने में कितना समय लगेगा और कब मिलेंगे आपके लिए नियुक्ति पत्र। दोस्तों इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि किस किस डीएलएड बैच के लिए ये भर्ती बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस बैच के अभ्यर्थी इस भर्ती में प्रतिभाग कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो पूरा डिटेल के साथ। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही सभी लेटेस्ट अपडेट डीएलएड का कोर्स, यूपी टेट का कोर्स और सुपर टेट का कोर्स पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कल की तारीख में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का जो कट ऑफ विवाद चल रहा था वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। ऊपर लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के कट ऑफ का विवाद हो गया खत्म। यहाँ पर ये याचिका डाली गई थी कि जैसे पिछली भर्ती 40-45 के आधार पर की गई थी तो 69,000 शिक्षक भर्ती भी 40-45 कट ऑफ के आधार पर की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया और 60-65 पर इस भर्ती को पूरा करने का आदेश दिया। तो वहां पर शिक्षा मित्रों के कई तर्क थे कि अब यहाँ पर अब आगे हम क्या करेंगे, तो उन्होंने और ज़्यादा आगे की भर्तियों में प्रतिभाग करने का मौका मांगा सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा कि जो अगली भर्ती होगी उसमें भी आप लोगों को भारांक मिलेगा। तो यहां पर शिक्षक मित्रों के लिए यह खुशखबरी है कि जैसे पिछली 2 भर्तियों में उन्हें 25 नंबर का भारांक मिल रहा था, उसी तरह अब आने वाली 51,112 रिक्त पदों पर जो भर्ती होगी उसमें भी शिक्षा मित्रों को मौका मिलेगा, यानी शिक्षा मित्रों को 25 नंबर का भारांक दिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बाद खबर क्या है आखिर कि 51,112 पदों पर भर्ती कब आ रही है, इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम पूरे सिस्टमैटिक ढंग से समझेंगे कि आखिर जो आपकी भर्ती है उसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है और भर्ती कब होगी और आपको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, जो ये 51,112 रिक्त पदों पर भर्ती होने जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें किन किन बैच के लिए फायदेमंद है। देखिए डीएलएड 2017 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें किसी की बैक लगी हुई है तो वो बैक भी मान के चलिए कि लगभग जनवरी में जो रिजल्ट आएगा उसमें क्लियर हो जाएगी बैक, ठीक है। अगर फिर भी किसी की बैक लग जाती है तो उसका जो परीक्षा जनवरी के लास्ट वीक में जो परीक्षा होने वाली है डीएलएड की 4th सेमेस्टर की, उसमें वो लोग प्रतिभाग करके आगे आने वाले 1-2 महीने में आपकी बैक क्लियर हो सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और आपकी अब आगे किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई 2017 की बात। अब बात कर लेते हैं 2018 की। 2018 के आधे बच्चों यानी प्रमोट हुए बच्चों की परीक्षा हो चुकी है। उनका जो रिजल्ट है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आना है, या हम कह सकते हैं दिसंबर के लास्ट वीक में आना है। अब वहां पर अगर किसी की भी बैक लगती है तो उनको अपनी बैक सुधारने का मौका जनवरी के लास्ट वीक में फिर से मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे प्रमोट नहीं किए गए हैं उनके 4th सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी के लास्ट वीक में लगी हुई है, ठीक है। तो जिसका जनवरी के लास्ट वीक में रिजल्ट जो परीक्षा होगी तो उनका रिजल्ट लगभग फरवरी में घोषित कर दिया जाएगा, फरवरी में या मार्च के फर्स्ट वीक में घोषित कर दिया जाएगा। तो ये चीज क्लियर है कि यानी 2018 के सभी बच्चों का जो रिजल्ट है वो फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर बच्चा कोई भी बैक नहीं लाता है ये उनके लिए है,
क्लियर हो गई बात। अब यहां पर जो 2018 बैच है वो भी पूरी तरह एलिजिबल है, 2017 बैच है वो भी पूरी तरह एलिजिबल है, और इसके पहले के जितने भी बैचेस हैं वो पूरी तरह एलिजिबल हैं। अगर हम बीएड की बात करें तो संभवतः इसी के समकक्ष बीएड में भी चल रहा होगा, 2018 बैच वहां भी कंप्लीट हो गया होगा। यहां पर हम 2019 बैच को शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं शामिल करेंगे? क्योंकि यहां पर आप जानते हैं कि जो आपका जो यूपी टेट है, यूपी टेट की जो परीक्षा है वो आपके फरवरी 2021 में प्रस्तावित है। हम ये मान के चलते हैं कि जनवरी में इसका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका जो फरवरी में है इसकी परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। अगर हम बात करें कि अगर इसकी परीक्षा का आयोजन फरवरी में हो जाता है, फरवरी 2021 में यूपी टेट परीक्षा हो जाती है, तो ये मान के चलिए इसका जो रिजल्ट है वो भी आपका मार्च या फिर अप्रैल, इन 2 महीनों के भीतर ही घोषित कर दिया जाएगा। ये तो निश्चित है, क्योंकि यूपी टेट में ज्यादा विवाद नहीं होता है, होता भी है तो माइन्यूट सा विवाद होता है, 1-2 प्रश्नों पर विवाद होता है, और 1-2 प्रश्न किसी के लिए ज्यादा मायने नहीं रखते। जिसके लिए मायने रखते हैं वो फटाक से कोर्ट पहुंच जाता है, ठीक है, उसके लिए फिर बाद में प्रक्रिया चलती रहती है। यूपी टेट को अगर हम मान के चलें कि ये फरवरी में आयोजित होगा और मार्च और अप्रैल के आसपास इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि सारा काम बहुत तेजी से चल रहा है कि आपका यूपी टेट फरवरी 2021 में आयोजित कराई गई, उसका रिजल्ट मार्च और अप्रैल में घोषित कर दिया गया। तो अगर बहुत ज़्यादा सरकार तेजी दिखाएगी तो जो आपका यूपी सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती यानी जो 51,112 शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो मई या फिर आपका जून 2021 में आ सकता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि जो 51,112 शिक्षकों की भर्ती है इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है। देखिए ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ एक तरीके का पहले से प्रिडिक्ट किया गया है कि मई या जून 2021 में 51,112 शिक्षकों की भर्ती आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है कि जो आपका यूपी टेट है, यूपी टेट आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले तो अगर आप डीएलएड या बीएड में हैं तो आप अपना डीएलएड या बीएड वो है एकदम बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए, उसमें किसी भी तरह से आपकी बैक नहीं आनी चाहिए। जो भी आपका कमजोर सब्जेक्ट है उसको आप मजबूत करने का प्रयास करें और डीएलएड और बीएड आप बिना बैक के अपना कंप्लीट कर लें। तो जो 2017 बैच है, 2018 बैच है, यही 2 बैच नए हैं, बाकी तो सब खिलाड़ी हैं पुराने। 1-2 परीक्षा दे चुके हैं, 69,000 भी दे चुके होंगे, 68,000 भी दे चुके होंगे। तो जो पुराने बैच है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ 17 और 18 बैच की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर बिल्कुल नए हैं और पूरी तरह से एलिजिबल हैं 51,112 शिक्षकों की भर्ती के लिए। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि फरवरी 2021 में यूपी टेट आ सकता है, और आएगा क्या, होना ही होना है, ये तो बता दिया गया है। 2021 में यूपी टेट होगा, फरवरी 2021 में उसका रिजल्ट मार्च या अप्रैल में घोषित हो जाएगा, और जो 51,112 शिक्षकों की भर्ती है वो मई या जून 2021 में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर बात करें इसका रिजल्ट कब तक आएगा, अगर मान के चलिए कि कोई भी प्रश्न पर आपत्ति नहीं होती है, ये कंडीशन 1 है। अगर मान लीजिए कोई भी प्रश्न पर आपत्ति नहीं होती है शिक्षक भर्ती के, तो ये मान के चलते हैं कि आगे आने वाले 1 या 2 महीने में इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं जुलाई या फिर अगस्त 2021 में रिजल्ट आ सकता है ये 51,112 शिक्षकों की भर्ती का। क्लियर हो गई बात। जुलाई या अगस्त में इसका रिजल्ट आ सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जैसे पिछली भर्तियां जो 68,500 शिक्षक भर्ती थी वहां पर सितंबर में नियुक्ति पत्र दिए गए थे, तो हम कह सकते हैं इस बार भी सितंबर 2021 में नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और एंगल है। देखिए कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बिना किसी कोर्ट केस के कभी कंप्लीट हुई ही नहीं आज तक। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इस पर कोर्ट केस का ग्रहण लगेगा तो ये मान के चलिए अभी चल रहा है 2021, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम पॉलिटिकल एंगल भी यूज करते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि आपका जो परीक्षा है, जो आपके 51,112 शिक्षकों की जो भर्ती की जो परीक्षा होनी है वो हम कहते हैं कि मई या फिर जून में होगी, ठीक है।
अब इस पर लग जाएगा कोर्ट केस। अब कोर्ट केस लगने के बाद ठीक अगले साल 2022 में चुनाव है। ठीक है, विधानसभा चुनाव है, यानी जो मुख्यमंत्री का चयन करता है उसका चुनाव है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो भर्ती है आपकी 51,112 शिक्षक भर्ती, ये 2022 तक खिंच सकती है। क्यों? क्योंकि अगले साल चुनाव है और चुनाव के जस्ट पहले हमारे योगी जी महाराज जी इस भर्ती को पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिससे उन्हें पूरी तरह से राजनीतिक लाभ मिल सके। खैर, ये तो नेता करते ही हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं, वो तो ये काम करेंगे ही। क्योंकि जो 51,100, देखिए यहाँ पर इससे पहले भी दो भर्ती पूरी हो चुकी हैं, 68,000 और 69,000, दो भर्तियां पूरी की जा चुकी हैं योगी महाराज के द्वारा। तो यहाँ पर यह प्रयास रहेगा कि 51,112 शिक्षक भर्ती का पूरी तरह से लाभ लिया जाए अगले विधानसभा 2022 के चुनाव में। तो यहां पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपकी 51,112 शिक्षक भर्ती है, ये मार्च 2022 तक खींच सकती है। लेकिन आपको उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको टेंशन लेनी है सिर्फ और सिर्फ परीक्षा की। ठीक है, भर्ती कब पूरी होगी वो कोर्ट तय करेगा और वो सरकार प्रशासन पीएनपी तय करेगा। आपको यहाँ पर टेंशन लेनी सिर्फ परीक्षा की, कि परीक्षा आपकी कब होगी और इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा, इसकी तैयारी कैसे होगी। शिक्षा मित्रों के लिए तो विशेष मैंने आपको बताया ही था कि जैसे पिछली दो भर्तियों में 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को 25 अंक का भारांक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आदेश दिया है कि जो अगली 51,112 शिक्षक भर्ती आ रही है, इसमें भी शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाए। यहाँ पर मौका देने से मतलब है कि उनको भी भारांक दिया जाए। देखिए, मौका तो मिलना ही मिल रहा है, मौका तो सभी लोग दे उसमें प्रतिभाग तो सभी कर सकते हैं। मौका मिलने का ये मतलब है कि उसमें शिक्षा मित्रों को फिर से भारांक दिया जाए। पहले आदेश दिया था कि केवल दो भर्ती में भारांक दीजिए, लेकिन अब आदेश दिया है कि 51,112 शिक्षक जो भर्ती होनी है उसमें भी शिक्षा मित्रों को भारांक दिया जाए। तो ये चीज यहां पर क्लियर हो गई। तो हम यहां पर मोटा मोटा तौर पर यह कह सकते हैं कि अगर आपकी जो परीक्षा है वो मई या जून में अगर होती है, तो ये मान के चलिए कि आपका जो नियुक्ति पत्र है, यानी जो आपके सारे कोर्ट केस का निपटारा, ये सब कब तक हो जाएगा, ये मान के चलते हैं वर्ष 2022 के मार्च में हो जाएगा। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जितने भी 17, 18 और पूर्व में जितने भी बैचेज हैं, उनके जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं और उनका एकेडमिक अच्छा है, तो ये मान के चलिए कि मार्च 2022 तक वो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद को सुशोभित करेंगे। क्लियर हो गई बात कि कैसे यहाँ पर कब नोटिफिकेशन आएगा और भर्ती कब होगी और इसका नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। मुझे लगता है कि अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी यहाँ पर कोई आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसको अलग से आपको जवाब जरूर देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, अब आपका कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।